गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का न्यूज स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि मुख्य हेडलाइंस क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि वृंदावन में जिस साधु को मारा गया था उस पे एक मुस्लिम कम्युनल एंगल देने की बार बार मांग की जा रही है। जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि यूपी के जितने भी सरकारी कर्मचारी है उन पे मंडरा रहे हैं दुख के बादल। जानेंगे पूरा मामला क्या है और ये भी बात करेंगे कि सरकार की तरफ से जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है उसमें आम जनता के लिए क्या है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहे। दोस्तों, कल हमने एक न्यूज चलाई थी कि यूपी के वृंदावन में एक साधु को काफी बुरी तरीके से पीटा गया और वे जख्मी भी हो गई। और आज उसी न्यूज के सिलसिले में दो पोस्ट वायरल हो रहे हैं। एक में दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों ने उनको बेरहमी से मारा और दूसरे पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान है ये उनको मारकर वहाँ से भाग गए। अचानक से देखते ही देखते ये पोस्ट जोरों शोरों से इंटरनेट पर वायरल होने लगा। तब लल्लन टॉप की टीम ने मथुरा पुलिस से कांटेक्ट किया और जानने की कोशिश की कि इस पोस्ट की असलियत सच्चाई क्या है। अब वायरल पड़ताल के दावा में यह मामला पूरी तरीके से झूठा निकला। हमलावर मुसलमान नहीं था बल्कि जिन पर हमला हुआ और जिसने हमला किया दोनों एक ही संप्रदाय के थे। अब जानते हैं आखिर ये मामला क्या है। ये जो मामला 11 मई शाम के 5:30 बजे घटा था, सिर्फ नॉर्मल सी बात के लिए कि जो लाइब्रेरी है उसको खाली करना था। वहाँ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बीपी साधु, उनके जो शिष्य हैं गोविंदा, सच्चिदानंद, जगन्नाथ और वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है गोविंद, इन्होंने ही इस बहस के दौरान उन पे हाथापाई की और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। अतः पुलिस ने पूरी तरीके से साफ साफ क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई मुस्लिम एंगल होने का कोई चांस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रोज झूठे दावे निकल के आते हैं इसका क्या मतलब होता है। अगर आप जमीनी तौर पर देखें तो हम एक ही डोर में बंधे हुए हैं, मुझे तो यही लगता है। यही तो इस देश की खासियत है और हमें इस बात पे गर्व भी है। लेकिन दोस्तों, कुछ पार्टियां हैं जिनकी आईटी सेल को ये जो भाईचारा है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मतलब मुसलमानों को चाय के कप का मक्खी समझती है। लेकिन दोस्तों, उन 2 टके के आईटी सेल वालों को याद दिलाना होगा कि तुम जितना नफरत फैलाओगे और झूठ बोलोगे हम तुम्हारा उतना ही भांडा फोड़ेंगे और सच की आवाज को कभी दबने नहीं देंगे। अगली न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश से। मंगलवार को 16 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला भत्ता यूपी की सरकार ने बंद करवा दिया। इस भत्ते के बंद होने के कारण वहाँ के जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनकी सैलरी 2 से 5,000 घट जाएगी। इस बात पर राज्य सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि इस स्टेप के चलते हर साल 24,000 करोड़ रुपए का सेविंग होगा। इस बात पे योगी आदित्यनाथ जी से मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपको बचत ही करना था तो मिडिल क्लास के कर्मचारियों का पैसा दिखा। हाँ, इसके और भी तरीके थे। आपको तो पता ही होगा कि आपके राज्य में गुंडागर्दी किस लेवल पे है, भ्रष्टाचार किस लेवल पे है। अरे भाई, उसको खत्म करने के लिए तो कुछ कीजिए। अमीरों और जमींदारों जो साले गरीबों का पैसा मारकर और हक मार के बैठे हैं उन पे आप एक्स्ट्रा टैक्स लगाइए। एक जो मिडिल क्लास का इंसान जो महीने का 15 से 30,000 रुपए कमाता है, उसी से उसको अपना घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है और आप अपने गलती का सारा बोझ उस पे डाल रहे हैं। इधर कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 68,000 करोड़ रुपए उन भगोड़ों का माफ कर दिया। वे साले हमारे टैक्स का पैसा लेकर विदेशों में मजे कर रहे हैं, उन पे तो कुछ एक्शन लिया नहीं जाता है। जब कोई सरकारी टेंडर पास होता है तो हर एक नेता के जेब में 30 से 50% रुपया चला जाता है उस टेंडर का, और अब गरीबों की मजदूरी को मारते हो। अरे कहाँ गया वो मोदी जी का लंबा लंबा भाषण जिसमें उन्होंने काला धन लाने की बात की। अरे गरीबों के खाते में 15 लाख तो छोड़िए, अब तो उल्टा उनका ही पैसा काटे जा रहे हैं। ऐसे देश थोड़ी ना चलता है जी। हाँ, मांगा तो तब जाता है आप लोगों को कुछ देंगे, लेकिन आपने दिया क्या है? लोगों को तो सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा तो आपने कुछ दिया ही नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और इसी बीच नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा सा आर्थिक ऐलान किया है 20 लाख करोड़ का। भाई, मेरे को ये जो 20 लाख करोड़ ये गिनने में 1 घंटे का समय लग गया कि 2 के बाद कितना जीरो होता है। जब मोदी जी के इस बात को सुना तो छाती अपना चौड़ा हो गया, दिल अपना खुश हो गया। अरे हो भी क्यों ना, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पैकेज है ये। लेकिन आज जब निर्मला सीतारमण जी को सुना ना, मन और सपना दोनों चूर चूर हो गया। क्योंकि मैंने कल रात को ही कैलकुलेशन लगा दिया था कि 20 लाख करोड़ को अगर 130 करोड़ लोगों में इक्वली बांटा जाए ना तो हर किसी के जेब में 15 से 16,000 रुपए आए थे। मन बहुत खुश हुआ था। लेकिन जो पैकेज का सिस्टम सुना, सपने मेरे चूर चूर हो गए। लेकिन अफसोस है कि उन मजदूरों को डायरेक्ट क्या फायदा हुआ जो सैकड़ों किलोमीटर चलकर भूखे प्यासे अपने घर पहुंचे थे। अरे कईयों ने तो रास्तों में ही दम तोड़ दिया। उन किसानों का क्या जिनके फसलें और सब्जियों को सही रेट नहीं मिला बेचते वक्त। कभी कभी लॉकडाउन के बीच में ऐसा भी हुआ कि सब्जियां खेतों में परे परे सड़ गई। उनके लिए इस पैकेज में कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। बहुत हुई
सीरियस बातें अब थोड़ी सी इंटरटेनमेंट मस्ती मजाक की बातें हो जाए। आपको एक फिल्म याद है अवतार, कुछ लोग अवतार भी कहते हैं, आई डोंट नो क्या होगा, थोड़ा सा कमेंट में बता देना एक्चुअल स्पेलिंग क्या है, जिसे जेम्स कैमरन ने 2010 में डायरेक्ट किया था। भाई गजब की फिल्म थी, एक अलग ही एक इमोशनल अटैचमेंट था, फिल्म का स्पेशल इफेक्ट भी दमदार था और इस फिल्म ने पिछले 10 सालों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही, जब तक कि एवेंजर्स एंड गेम ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। अब इस फिल्म को लेकर एक अच्छी खबर भी आ रही है। इसके डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने खुलासा किया है कि इस फिल्म का पार्ट 2 यानी अवतार 2 को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया जाएगा और अगले 3 पार्ट को 2 साल के गैप में यानी 2023, 2025, 2027 को रिलीज किया जाएगा, जिसकी शूटिंग न्यूजीलैंड में शुरू हो गई है। इसके फर्स्ट पार्ट में तो हम पेंडोरा की एक अनोखी सी दुनिया में खो गए थे। आई होप इस बार भी कोई एक मजेदार दुनिया हो जो 2 घंटे हमें इस धरती के बोझ से कहीं और लेके जाए। बढ़ते हैं इस एपिसोड के आखिरी न्यूज की तरफ। जिन युवा लड़कों को आर्मी में जाने का शौक था उनके लिए आ रही है एक अच्छी खबर। जी हाँ, एक आम नागरिक भी कर सकेगा देश की सेवा 3 साल के लिए, सिर्फ 3 साल के लिए आर्मी में ज्वाइन कर सकेंगे एक आम नागरिक भी। ANI के रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने द टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पे विचार कर रही। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2021 की शुरुआत से ही इसका आगाज हो जाएगा और फॉर्म फिलअप भी चालू हो जाएगा। इस कमीशन का एक ही मकसद है कि जो लड़का या लड़की पहले किसी कारणवश आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पाया वो 25 से 30 की एज में अभी भी आर्मी में ज्वाइन कर सकता है और 3 साल तक सेवा भी दे सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये जो डेली न्यूज वाला सेक्शन का वीडियो होता है ये अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी हम वीडियो को सुबह सुबह पोस्ट करें आपके दिमाग में घंटी की तरह बज जाए कि हमारा वीडियो आ चुका है। जय हिंद दोस्तों।